तो एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूलों का अस्तित्व, तो मूलों का अस्तित्व कब होगा, कब अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहले इसे हम यानी जानते हैं कि मूलों का अस्तित्व कौन सा है, मूलों का अस्तित्व कौन सा नहीं है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें कुछ बातें याद रखोगे। जब d का मान 0 से बड़ा या बराबर हो तो वह मूलों का अस्तित्व में होता है, मूलों का अस्तित्व में होता है। जैसे d बड़ा या बराबर 0, तो यह मूलों के अस्तित्व में है। फिर जब d का मान 0 से छोटा हो तो यह मूलों के अस्तित्व में नहीं होता है। जैसे d छोटा 0 बड़ा, तो यह मूलों के अस्तित्व में नहीं होगा। याद रखने के लिए इसे हम बड़ा कहते हैं, इसे हम छोटा कहते हैं। ये बड़ा या बराबर, ये चिन्ह छोटा या बराबर, और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इतना उतार लो। अब हिसाब में आते हैं। वन नंबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो d का मान निकालता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। और b का मान कितना है रहा, -7, 4, ये का मान 2 और c का मान 3, तो 7 7 49, 24 बच रहा 25। तो इसलिए d बड़ा 0 छोटा, तो इसलिए यह मूलों के
अस्तित्व में है, इसलिए समीकरण को 2 से गुना करने पर तो 4x² 14x + 6 = 0। तो 2x² 2x² 2a 7/2 होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला के हिसाब से 7/2, यानी इसमें ये का मान 2x हो गया, ये का मान 2, तो ये प्लस ये माइनस होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ये स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये का मान 2 हो गया, 2x हो गया। अब फॉर्मूला होता है 2 अपने मन से लेना पड़ता है, तो -2 ये का मान 2x और b का मान इस तरह लेंगे, हाँ, कि यानी इसका यानी काम करने के बाद यानी 14x आना चाहिए, यानी b का मान इस तरह लेना है, किसी काम होने के बाद 14x आना चाहिए। अगर 2 काट दिया जाए तो 7 2 जब 14x होता है, तो उसके हिसाब से फिर ये इसको -2ab प्लस फिर क्या होगा, यानी b स्क्वायर, तो b का मान 7/2 लिए, तो यानी यहाँ प्लस 7/2 होल स्क्वायर, तो फिर ये अपने मन से लिया गया, तो इसको हटाने के लिए फिर लेते हैं हम 7/2 होल स्क्वायर, यानी इसको हटाने के लिए ये प्लस में हुआ तो ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा फिर सिर्फ यही, और +6 है तो +6 इसमें लगा दिए = 0। अब इसका यहाँ से यहाँ तक काम इसका ये स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, यानी ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये माइनस बी यानी उसके फॉर्मूला के हिसाब से तो 2x - 7/2 होल स्क्वायर, अब -7 जब 40 9/2 2 जा 4, अब +6 = 0। और इसमें करते हैं 2x - 7/2 होल स्क्वायर -49/4 6 4 जा +24 = 0। इसमें आता है 2x - 7/2 होल स्क्वायर बच रहा -25/4 = 0। तो 2x - 7/2 होल स्क्वायर 25/4, तो 2x - 7/2 = ±5/2 तो होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट गया, तो 2x - 7/2 = ±5/2, इसलिए 2x 7/2 एक तो प्लस में लेते हैं, तो 2x = 5/2 + 7/2, तो 2x = 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, तो x = 3 और 2x = -5/2 + 7/2, तो 2x = यानी +7 में से अगर -5 चला बच रहा है 2 2/2, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो इसलिए x = 1/2।
इसलिए x इक्वल टू एक 3 हो गया और दूसरा हो गया 1/2। उतार लो इसे। अब 2 नंबर में आते हैं। वन का 2 नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फिर इसका d का मान निकालते हैं d। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना होगा रहा 2x² प्लस x है माइनस 4 है। तो b का मान क्या हो सकता है बोलो 1 हो सकता है। तो 1 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे। जब आप स्क्वायर करो या क्यूब करो जो भी करो, हाँ उसका मान 1 ही आएगा। चल 1 स्क्वायर कर दिए 4, ये का मान सी का मान -4 ये कर दिए। तो 1 हो गया माइनस माइनस में प्लस। हाँ 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 हो जाता है। 32 प्लस 1 तो 33। तो इसलिए d बड़ा 0 छोटा, तो इसलिए ये मूलक अस्तित्व में है। इसलिए यह मूलों के अस्तित्व में है। इसलिए इसे 2 नियम से बना सकते हो। या इसको यानी 2 से भागा कर दो, हाँ 2 से डिवाइड कर दो, या इसके साथ 2 से गुना कर दो। हाँ तो यानी तुम यानी जैसे बनाओगे वैसे हो सकता है। यानी इस पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो समीकरण को हम 2 से गुना करते हैं। 2 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 2 जा 4x² प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2x होल स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस 2ab, ये का मान 2x और b का मान देखो b का मान इस तरह लेना है कि फिर इस इन तीनों को गुना करने पर 2x से आना चाहिए। तो 1/2 लेते हैं। 1/2 2 2 कट जाएगा तो 2x से बचेगा। तो ये स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर, तो 1/2 होल स्क्वायर। फिर इसको हटाने के लिए ये प्लस में है तो इसको हटाने के लिए तो माइनस में लेना होगा। 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक यानी ये प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो 2x प्लस बी का मान 1/2 होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ 1/2 2 जा 4 और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1/2 माइनस 4 8 4 जा 32/4 इक्वल टू 0। टू एक्स 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 33/4। 2x 1/2 प्लस माइनस 33/, तो इसमें होगा 2x प्लस 1/2 और रूट 33/2। तो 2x इक्वल टू रूट 33/2 माइनस 1/2। तो 2x इक्वल टू 33 माइनस 1/2। तो x इक्वल टू या 2x यानी गुना का काम करता है, इधर भागा का काम हो जाएगा। यानी भागा मतलब बट्टा माइनस 1/2 और 2 2 जा 4 वर
2x इक्वल टू -33/2 और -1/2। तो 2x इक्वल टू -33/-1/2। तो x इक्वल टू -33/-1/2 2 जा 4। तो इसलिए x इक्वल टू -33 √-33 -1/4 और √33 -1/4। उतार लो इसे।